हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीएम एंड गवर्नर 2023 को। यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे सभी सीएम एंड गवर्नर्स को। यहाँ पर देखो राज्यों के आपको जो है लोकसभा सीट्स, राज्यसभा सीट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, जहाँ पर काउंसिल है वहाँ पे काउंसिल की सीट्स बताई जाएंगी। टॉप एमसीक्यू मैं आपको कराने वाला हूँ। मैंने सीएम की फ़ोटोज़ भी लगा रखी है ताकि थोड़ा सा आपको पहचानने में आसानी हो। ये वीडियो जो है बिल्कुल मई 2023 तक अपडेटेड है। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ अपडेटेड मिल जाएगा। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे न्यू गवर्नर जो बने हैं स्टेट्स के हाल ही में 2023 में ही बने हैं। ये काफ़ी चेंजेस देखे गए हैं, तो इन सबको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बहुत बार रिवाइज कराया है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गुलाब चंद कटारिया असम के नए गवर्नर बने हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के नए गवर्नर बने हैं। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम, शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक जो है अरुणाचल प्रदेश के बने हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले यहाँ के गवर्नर थे बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा जो है अब बन गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के, उपराज्यपाल बन गए हैं लद्दाख के बीडी मिश्रा, याद रखिएगा। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के गवर्नर बने हैं। विश्वभूषण हरिचंदन को है जो छत्तीसगढ़ का नया गवर्नर बनाया गया है। रमेश बैस को जरूर याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र के काफ़ी ज़्यादा गवर्नर इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मणिपुर की नई गवर्नर बनी है अनुसुईया उइके। ला गणेशन जो है नागालैंड के नए गवर्नर हैं। फागू चौहान जो है ये पहले बिहार के गवर्नर थे, अब जो है मेघालय के नए गवर्नर बन गए हैं। तो यहाँ पर आपको रिवाइज कर लेना है। वैसे आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है, वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो। आगे देखिए, यहाँ पर देखो बताया जा रहा है बाई कैमरल लेजिस्लेचर जहाँ पर है, यानी 2 हाउसेज जहाँ पर हैं। 2 हाउसेज यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है एंड लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो अभी हमारे इंडिया में 6 ऐसे टोटल राज्य हैं जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, काउंसिल भी है। वो 6 राज्य कौन कौन से, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। आप मैप की मदद से है ना 2-2 करके ये 6 राज्यों को याद रख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ये है तेलंगाना, दोनों पास में हैं, तो इन दोनों को एक साथ याद रखिए। बिहार एंड उत्तर प्रदेश देखो यहाँ पे अगल बगल में ही, तो इन दोनों को एक साथ याद रखेंगे। एंड महाराष्ट्र और कर्नाटक देखो यहाँ पर, ये है महाराष्ट्र और नीचे कर्नाटक है, तो इन दोनों को एक साथ याद रखिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो इन 6 राज्यों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि रिसेंटली सिद्धारमैया हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो सिद्धारमैया जो है किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो यह जो है हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुआ, तो वहाँ पर जो है कर्नाटक में नया सीएम जो है सिद्धारमैया को बनाया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको तस्वीर में देख रहे होंगे, यहाँ पे कौन है, डीके शिव कुमार जो हैं, जो कि किंग मेकर हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है इस इलेक्शन में, इस वजह से जो है कांग्रेस ने कर्नाटक का इलेक्शन भी जीता। इनको ही सीएम बनना था, लेकिन बाकी जो फैसला इन्होंने किया कांग्रेस वालों ने, सिद्धारमैया को जो है सीएम बना दिया है। ठीक है, तो सिद्धारमैया का नाम आपको याद रखना है एज ए सीएम कर्नाटक का। पार्टी है इनकी कांग्रेस। सिद्धारमैया देखो इन्होंने ओथ कब लिया, इन्होंने लिया 20 मई को ओथ। ठीक है, एंड इनका ये सेकेंड टेन्योर है एज ए सीएम। ठीक है, इससे पहले जो है 2013 से 2018 तक भी ये सीएम के रूप में काम कर चुके हैं कर्नाटक के। बात करें कांग्रेस ने देखो टोटल 135 सीट्स जीते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट कितनी है यहाँ पे कर्नाटक में, 224 टोटल है। यहाँ पर देखो कांग्रेस ने जीत लिया 135 सीट्स, इस वजह से जो है यहाँ पे कांग्रेस जो है अपना सीएम भी बना पाई है सिद्धारमैया को। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने देखो 66 सीट्स जीते हैं। एंड ये फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया 135 सीट जीते ना कांग्रेस ने, ये आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कांग्रेस ने कितनी सीट हासिल की है कर्नाटक के हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें, तो इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है किस राज्य के न्यू सीएम बने हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बात करें तो इनकी भी पार्टी कांग्रेस है। सुक्खू जो है 15th सीएम बने हैं हिमाचल प्रदेश के। इन्होंने रिप्लेस कर दिया है जयराम ठाकुर को। ठीक है,
डेप्यूटी सीएम यहाँ पे बने हैं मुकेश अग्निहोत्री एंड यहाँ के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला, याद रखिएगा। एंड हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है टोटल 68 है। ये आपको जो है ना बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी असेंबली सीट्स याद होंगे। एंड जिस भी राज्य में हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ हो वहाँ की असेंबली सीट्स, लोकसभा सीट्स, राज्यसभा सीट्स सब आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अच्छा हिमाचल प्रदेश आ गया यहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है 68, लोकसभा सीट्स है 4, राज्यसभा की सीट यहाँ पे 3 है, आपको पता होना चाहिए। 2 कैपिटल्स है यहाँ पे, शिमला जो है समर कैपिटल है, धर्मशाला जो है विंटर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश का। अगला है रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू सीएम ऑफ गुजरात, तो यहाँ पे न्यू सीएम बने गुजरात के भूपेंद्र पटेल फिर से बन गए हैं, ठीक है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड दूसरी बार जो है लगातार यह सीएम बने हैं। एंड बात करें तो यह 18th सीएम है गुजरात के एंड इन्हें ओथ दिलाया है जो यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, उन्होंने ओथ दिलाया है किसे, भूपेंद्र पटेल को। अच्छा, इन्होंने रिप्लेस्ड किया है विजय रूपानी को। एंड गुजरात की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है ना वो 182 है। फिर यहाँ पे देखो गुजरात के बारे में कुछ फैक्ट्स है। कैपिटल है गांधीनगर एंड गुजरात में आप सबको पता है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है। सीएम भूपेंद्र पटेल है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट से 26, राज्यसभा सीट से 11। सीवी आनंद बोस जो है रिसेंटली किस राज्य के नए गवर्नर बने हैं, तो सीवी आनंद बोस जो है नए गवर्नर बन गए हैं वेस्ट बंगाल के, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड इनसे पहले जो है जगदीप धनखड़ थे वेस्ट बंगाल के सीएम। अब जगदीप धनखड़ क्या बन गए हैं, वो हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, 14th वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं भारत के जगदीप धनखड़। सीएम है यहाँ की ममता बनर्जी, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स, लोकसभा सीट्स है 42, राज्यसभा सीट्स है 16। कोलकाता इसकी राजधानी है वेस्ट बंगाल की। एंड बात करें कोलकाता किस नदी के तट पे है, तो हुगली नदी के तट पर है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देख सकते हो वेस्ट बंगाल को। इसके बाद है हु हैज बिकम द न्यू डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नए डेप्यूटी सीएम कौन बने हैं, इनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, याद रखिएगा। ये पहले जो है महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं, अभी फिलहाल जो है डेप्यूटी सीएम है। बात करें यहाँ पर तो देखो 9th एंड करेंट डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र सिंस 30 जून 2022, तो 30 जून 2022 से जो है करेंट में यह डेप्यूटी सीएम के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बात करें ही सर्व्ड एज द 18th सीएम ऑफ महाराष्ट्र, या 18th सीएम भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, कब से कब तक, 2014 से 2019 तक। एंड महाराष्ट्र जो है सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का, ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 पे कौन है सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में, उत्तर प्रदेश, सेकेंड पे है महाराष्ट्र। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। 2 इसकी राजधानी है, मुंबई समर कैपिटल है, नागपुर जो है विंटर कैपिटल है। बात करें यहाँ पे एकनाथ शिंदे जो है करेंट में सीएम है, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। एंड 20th नंबर के सीएम है महाराष्ट्र के। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर नए बने हैं रमेश बैस। बात करें यहाँ पे देखो लेजिस्लेचर जो है बाइकैमरल है, यानी असेंबली भी है एंड काउंसिल भी है। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है 288, काउंसिल की सीट है 78। बात करें यहाँ पे लोकसभा सीट्स की तो वो है 48, राज्यसभा सीट्स से 19। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये है महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार, डेप्यूटी सीएम नए कौन बने हैं बिहार के, तो ये हैं तेजस्वी यादव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड यह जो है अभी करंट में हेल्थ मिनिस्टर भी हैं बिहार के। गवर्नर कौन है बिहार का, अच्छा यहाँ पे फागू चौहान हो गया है, इसको यहाँ पे कट करना है, ठीक है। कौन है यहाँ पे, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं करंट में गवर्नर, इसको जो है पीडीएफ में मैं आपको सही करके दे दूंगा। सीएम है नीतीश कुमार जो कि जेडीयू पार्टी से हैं, ठीक है। एंड ये जो तेजस्वी यादव हैं ये आरजेडी पार्टी से हैं, लालू यादव के पुत्र हैं, आरजेडी पार्टी से हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गवर्नर लिखा हुआ है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तो इसको कट कर देना है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को याद रखना है। बिहार की बात करें तो कैपिटल पटना है, सीएम है नीतीश कुमार, डेप्यूटी सीएम है तेजस्वी यादव, गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। यहाँ पे देखो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, काउंसिल में यहाँ पर 75 सीट्स है, असेंबली में 243 सीट्स है, राज्यसभा की सीट्स है 16 एंड यहाँ पे लोकसभा की सीट है 40, याद रखिएगा। इसके बाद बात करें
तो यहाँ पर देखिए हु हैज बिकम द न्यू सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी राज्य के सीएम के नाम जानते हो या नहीं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम जरूर जानते होंगे। कौन है उत्तर प्रदेश के सीएम? वो है योगी आदित्यनाथ, ठीक है, बुलडोजर बाबा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहीं पे बात करें उत्तर प्रदेश की तो कैपिटल है लखनऊ, गोमती रिवर के तट पे स्थित है। डेप्यूटी सीएम यहाँ पे दो हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। गवर्नर यहाँ पे आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी बाई क्रिमिनल लेजिस्लेचर है। काउंसिल में सीट्स है 100, असेंबली की सीट्स है 403। सबसे ज़्यादा असेंबली की सीट्स किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश होगा, 80 सीट्स हैं। राज्यसभा में टोटल यहाँ पे 31 सीट्स हैं, तो याद रखिए। इसके बाद देखिए हु हैज बिकम द न्यू सीएम ऑफ पंजाब। पंजाब के न्यू सीएम कौन बने हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा खबर में रहते हैं। इनका नाम है भगवंत सिंह मान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। पंजाब की बात करें तो कैपिटल चंडीगढ़ है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। सीएम यहाँ पे भगवंत सिंह मान बने हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिए इसे, आम आदमी पार्टी से भगवंत सिंह मान। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ पर बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट तो वो है 117, ठीक है। एंड लोकसभा की सीट से 13, राज्यसभा की सीट से 7। एंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात देखो, जो हाल ही में पंजाब में इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 92 सीट्स जीते हैं। ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में आ चुका है कि हाल ही में जो पंजाब में चुनाव हुए तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने कितनी सीट्स को जीता था, तो 92 सीट्स जरूर याद रखिएगा। एंड बीजेपी देखो यहाँ पे कितनी सीट जीती है? सिर्फ 2। कांग्रेस 18, तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। आगे देखिए न्यू सीएम कौन बने हैं उत्तराखंड के, तो इनका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन सी याद रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी है ये। कैपिटल उत्तराखंड का 2 है, देहरादून विंटर कैपिटल है। एंड गैरसैंण जो है यह समर कैपिटल है। गवर्नर यहाँ पे है गुरमीत सिंह। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो 70 सीट्स है। राज्यसभा की सीट से 3, लोकसभा की सीट से 5। यहाँ पर है उत्तराखंड, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है मानिक शाह जो है यह किस राज्य के न्यू सीएम बने हैं, तो मानिक शाह जो है नए सीएम बन गए हैं। ऑप्शन ए त्रिपुरा के, याद रखिएगा। यह एंड 11th सीएम है त्रिपुरा के। इनकी पार्टी है बीजेपी। लोकसभा की सीट से यहाँ पे 2, राज्यसभा की सीट से 1। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं? 60। फिर आगे देखिए यहाँ पे त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कैपिटल अगरतला, सीएम मानिक शाह। गवर्नर जो है सत्यदेव नारायण आर्य है। यहाँ पर देखो त्रिपुरा छोटा सा राज्य आपको दिख रहा होगा। ये तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, वो है त्रिपुरा, याद रखिएगा। आगे है एन बीरेन सिंह जो है यह किस राज्य के नए सीएम बने हैं, तो इनका राज्य है ऑप्शन सी मणिपुर, याद रखिएगा। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क अब सबको याद होगा, तो मणिपुर में ही है ना। एंड लोकटक लेक भी मणिपुर में ही है, तो याद रखिए। मणिपुर की बात करें कैपिटल इम्फाल है। सीएम एन बीरेन सिंह। गवर्नर नई बनी है अनुसुईया उइके। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से यहाँ पे है 60, राज्यसभा सीट है 1, लोकसभा सीट है 2। यहाँ पर देख लो मणिपुर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मणिपुर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो लगता है म्यांमार के साथ। आंध्र प्रदेश, अब जो है बारी बारी से हम स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, आप अमरावती याद रखिए, ठीक है। बीच में 3 कैपिटल्स बनाने की बात हुई थी, अभी हाल फिलहाल में बताया गया है कि विशाखापट्टनम को कैपिटल बनाया जाएगा। तो देखो अभी मुझे लगता है आंध्र प्रदेश का कैपिटल किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग अभी यहाँ पे है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो अमरावती आप याद रखिए। बाकी विशाखापट्टनम भी एज ए कैपिटल ही खबर में था। सीएम यहाँ पे जगन मोहन रेड्डी हैं, जो कि रिचेस्ट सीएम है इंडिया के। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी ना, वहाँ पे नंबर 1 पे अगर बात करें रिचेस्ट सीएम में तो वह है जगन मोहन रेड्डी ही। यहाँ के गवर्नर है एस अब्दुल नजीर, पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर है। सीएम पेमा खांडू। गवर्नर है केटी परनाइक। यहाँ पर देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। एक यहाँ पे भूटान को टच करता है, ऊपर यहाँ पे चाइना है बड़ा सा, फिर यहाँ पे म्यांमार से भी इसकी बॉर्डर लगती है, तो याद रखिएगा। इसके बाद असम है, कैपिटल है दिसपुर। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर नए बने गुलाब चंद कटारिया। यहाँ पे असेंबली की सीट है 126, लोकसभा सीट है 14,
राज्यसभा सीट जो है लोकसभा सीट से बिल्कुल आधी है, 7 है, तो याद रखिएगा यहाँ पर असम आपको रेड कलर से मार्क किया गया है। फिर है छत्तीसगढ़, कैपिटल रायपुर है, सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। गोवा की बात करें, कैपिटल है पणजी, सीएम है प्रमोद सावंत, एंड यहाँ के गवर्नर जो है पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, इनका नाम याद रखिए। एंड ये जो इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया के टर्म में, यानी एरिया के अकॉर्डिंग, एंड 4th स्मॉलेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे छोटा राज्य एरिया के अकॉर्डिंग गोवा है, एंड चौथा सबसे छोटा राज्य है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे असेंबली की सीट से 40, राज्यसभा सीट से 1, लोकसभा सीट से 2। यहाँ पे देखो छोटा सा आपको गोवा दिख रहा होगा। फिर है हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। झारखंड की बात करें, कैपिटल रांची है, सीएम हेमंत सोरेन है, गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। दोनों का नाम याद रखिए, सीएम भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है एंड गवर्नर भी पूछे गए हैं। कर्नाटक की बात हमने कर ली है, तो यहाँ पे कर्नाटक की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे एक बार असेंबली की सीट्स देख लीजिए, 224, काउंसिल की सीट्स है 75, लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12। डेप्यूटी सीएम कौन बने हैं? डीके शिव कुमार, याद रखिएगा। केरल की बात करें तो यहाँ पे देखो दी केरला स्टोरी की वजह से जो है केरल काफ़ी ज़्यादा खबर में रहा है। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से 141, लोकसभा सीट से 20, राज्यसभा सीट से 9। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है यहाँ पे पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा, सीएम एंड गवर्नर। गवर्नर जो है एग्जाम में पूछे गए हैं केरल के। मध्य प्रदेश की बात करें, कैपिटल भोपाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश आपको दिख रहा है, यहाँ पे मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जो भी हाल फिलहाल में चीता जो हम लाए हैं बाहर से, तो आपको ये 2 चीज़ें बतानी है कि किन 2 देशों से चीता को लाया गया है एंड मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में रखा गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगला राज्य है मेघालय, कैपिटल है शिलोंग, सीएम है कोनराड के संगमा। यहाँ पे नए गवर्नर बने हैं फागु चौहान। ये देखो मेघालय यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका इंटरनेशनल बॉर्डर जो है लगता है बांग्लादेश के साथ, एंड नेशनल बॉर्डर एकमात्र राज्य से लगता है वो है असम। मिजोरम की कैपिटल आइजॉल, सीएम है जोराम थांगा, गवर्नर बने हैं हरिबाबू कंभमपति, याद रखिएगा, यहाँ पे है मिजोरम। इसके बाद है नागालैंड, कैपिटल है कोहिमा, सीएम है नेफ्यू रियो, गवर्नर है ला गणेशन। गवर्नर का नाम याद रखिए, नागालैंड के नए गवर्नर बने हैं ला गणेशन, यहाँ पे है नागालैंड। आगे देखिए ओडिशा की बात करें तो कैपिटल भुवनेश्वर है, सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि ओडिशा के गवर्नर कौन है। यहाँ पर है ओडिशा, ओडिशा में चिल्का लेक है, पता ही होगा आप सबको। अच्छा, ओडिशा में हाल ही में जो है 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था ना, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए जीता किसने था? जर्मनी ने। इसके बाद है राजस्थान, कैपिटल जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ पर है राजस्थान, इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है एरिया के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है सिक्किम की बात करें, कैपिटल है गंगटोक, सीएम है प्रेम सिंह तवांग, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, एंड सिक्किम जो है लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का, यानी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है भारत का? वो है सिक्किम। ये देखिए यहाँ पर सिक्किम है। 3 देशों के साथ इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, नेपाल, ऊपर में चाइना है एंड यहाँ पे बगल में है भूटान, राइट साइड में भूटान है, इधर है नेपाल, ठीक है। आगे देखिए तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से 234, लोकसभा सीट से 39, राज्यसभा सीट से 18। कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एम.के. स्टालिन, डीएमके पार्टी से हैं, गवर्नर हैं आर.एन. रवि। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु आपको दिख रहा होगा मैप में। फिर आगे हम बात करें, यहाँ पे तेलंगाना है, कैपिटल है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के तट पर है। चंद्रशेखर राव जो हैं यहाँ के सीएम है। जब से तेलंगाना राज्य बना है 2014 से, तब से जो है चंद्रशेखर राव ही सीएम है तेलंगाना के, याद रखिएगा। तमिलिसाई सौंदर्य राजन जो है गवर्नर है यहाँ की, ये भी आपको पता होना चाहिए, है तेलंगाना। दिल्ली की बात करें जो कि यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे आपको छोटा सा दिल्ली दिख रहा होगा, जो कि हमारा कैपिटल है भारत का, देख सकते हो। कैपिटल न्यू दिल्ली, सीएम है यहाँ पे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए, विनय कुमार सक्सेना जो है दिल्ली के नए
एलजी बने यानी उपराज्यपाल बने हैं। एंड डेप्यूटी सीएम जो अभी मनीष सिसोदिया जो है ये जेल में हैं, तो अभी जो है पद खाली ही हैं, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं एंड हेल्थ मिनिस्टर भी। आगे बात करते हैं पुदुचेरी की। तो पुदुचेरी देखो कैपिटल है पुदुचेरी ही, सीएम है एन रंगास्वामी, लेफ्टिनेंट गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। इनको जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है पुदुचेरी का, ठीक है। पुडुचेरी के टोटल 4 जिले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 4, एक आंध्र प्रदेश में है, 2 यहाँ पर है कराईकल और पुडुचेरी, एंड एक माहे जो है वो है केरल में, ठीक है। एंड यहाँ पर यमन है, यमन नहीं यनम, ठीक है। आगे देखो जम्मू कश्मीर, कैपिटल श्रीनगर है, जो कि मई से अक्टूबर तक कैपिटल रहता है। जम्मू जो है नवंबर से अप्रैल तक कैपिटल रहता है जम्मू कश्मीर का। लेफ्टिनेंट गवर्नर नए हैं यहाँ पे मनोज सिन्हा, ये नए नहीं है, ये पुराने ही है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट है 20, नए गवर्नर बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के, लद्दाख के, वो है बीडी मिश्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जरूर याद रखना है, ये प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं, तो बीडी मिश्रा। पहले अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, अब जो हैं नए एलजी बन गए हैं लद्दाख के। कैपिटल है लेह, यहाँ पे टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट है, एंड लेह और एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, लद्दाख में। फॉर्मेशन कब हुआ था, इनको अलग कब किया गया है, 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को किसका बर्थडे होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। उस दिन हम क्या मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखो ये तो हमने रिवाइज कर लिया है। फिर यहाँ पर देखो एलजी कुछ है एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे यूटीज़ में उनको रिवाइज कर लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार यूटी में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनका नाम है डीके जोशी। चंडीगढ़ में है बनवारी लाल पुरोहित, याद रखिएगा। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये दोनों एक हो गए हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली के मैंने आपको बता ही दिया विनय कुमार सक्सेना है। जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा हैं। लक्षद्वीप के हैं प्रफुल्ल पटेल, याद रखिएगा। बात करें यहाँ पे पुडुचेरी की तो वह है तमिलिसाई सौंदरराजन, एडिशनल चार्ज दिया गया, पीछे मैंने आपको बताया भी। लद्दाख के नए एलजी बने हैं बीडी मिश्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ पर बीडी मिश्रा साहब को आप देख सकते हो तस्वीर में। अब आपके लिए एक प्रश्न है जो कि काफ़ी इजी है। दिल्ली के नए, अरे यार नहीं, कर्नाटक के नए डेप्यूटी सीएम कौन बने हैं ये आपको बताना है। हिंदी वाला प्रश्न आपको नहीं देखना है, आपको बताना है कि कर्नाटक के नए डेप्यूटी सीएम कौन बने हैं, ठीक है। प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो है बिल्कुल मुफ्त में सभी वीडियोज़ के पीडीएफ अवेलेबल कराए जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।